शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनता है उसे वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था दीनू। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। एक टूटी हुई झोपड़ी, फटे कपड़े और खाने के लिए मुश्किल से 2 निवाले मिला करते थे। माँ बाप का साया बचपन में ही छिन गया था और वह अकेला रह गया था। हर महीने जब गांव में चतुर्थी आती, मंदिर में आरती होती, भजन गाए जाते, पकवान बनते तो पूरा गांव गणेश जी की भक्ति में डूब जाता। दीनू दूर से देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी गणेश जी को प्रसाद चढ़ा पाता। उसके पास देने को कुछ नहीं था, मिठाई, न वस्त्र, न धन, लेकिन उसके पास एक सच्चा मन था। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं भी बप्पा को प्रसाद चढ़ाऊंगा। उसने झोपड़ी के पीछे लगे बेर के पेड़ से कुछ बेर तोड़े, उन्हें सुखाया, पीसा और गुड़ मिलाकर लड्डू बनाने लगा। पर लड्डू बन नहीं रहे थे, आटा बार बार टूट रहा था। दीनू थक गया, आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने थोड़ा पानी मिलाया और फिर से गूंथा। आखिर लास्ट में कुछ टेढ़े मेढ़े लड्डू तैयार हो ही गए। अगले दिन वह मंदिर पहुंचा। फटे कपड़े पहने पर चेहरे पर अपार खुशी थी। भीड़ में एक कोने में खड़ा रहा। आरती पूरी होने के बाद वह धीरे से गणेश जी के चरणों में अपने बेर के लड्डू रखकर बोला, हे बप्पा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस यह स्वीकार कर लीजिए, और चुपचाप लौट आया। रात को जब नींद आई तो उसने सपने में देखा गणेश जी स्वयं उसकी झोपड़ी में आए और मुस्कुरा कर बोले, हे दीनू, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे बेर के लड्डू मुझे अत्यंत प्रिय लगे हैं। सुबह जब उसने आंखें खोली तो चमत्कार हो चुका था। उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुका था। आसपास भोजन, वस्त्र, सब कुछ था। दीनू समझ गया, यह गणेश जी की कृपा है। समय के साथ दीनू संपन्न हो गया, लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह रोज बप्पा जी की पूजा करता, गरीबों की मदद करता और गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाया। हर चतुर्थी को वह भंडारा करवाता ताकि कोई भूखा न रहे। उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा तक उसकी कहानी पहुंची। राजा ने दीनू को बुलाकर कहा, तुमने सच्ची भक्ति का उदाहरण दिया है, मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। दीनू ने प्रस्ताव स्वीकार किया और राजा का सलाहकार बन गया। दोनों ने मिलकर राज्य में न्याय और धर्म का मार्ग स्थापित किया और राज्य सुखी समृद्ध हो गया। वर्षों बाद दीनू वृद्ध हो चुका था, बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर पर मन उतना ही दृढ़। एक दिन चतुर्थी की सुबह वह मंदिर जा रहा था तो उसने सीढ़ियों पर एक छोटे बालक को बैठे देखा, जिसके कपड़े मैले थे और हाथ में पत्तों में थोड़े से चने रखे थे। दीनू ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह चने हैं, यही मैं बप्पा को चढ़ाने आया हूँ। दीनू की आंखें नम हो गई, उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, आओ बेटा, आज तेरे प्रसाद से बप्पा की पूजा करेंगे। जब बच्चे ने चने बप्पा के चरणों में रखे तो लोगों ने देखा कि गणेश जी की मूर्ति की आंखों से आंसू झलकने लगे। मंदिर में एक अलौकिक शांति छा गई। भक्ति ने फिर से भगवान को छू लिया था। समय बीतता गया। दीनू अब 80 वर्ष का हो चुका था। एक रात चांदनी में बैठा वह मंदिर की ओर देख रहा था और बोला, हे बप्पा, अब बुला लो, मेरा कार्य पूरा हुआ। उसी रात उसे सपने में गणेश जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, दीनू, अब मेरे लोक चलो। सुबह गांव वालों ने देखा दीनू शांत लेटा था, चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में एक छोटा बेर का लड्डू। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा गांव भाव विभोर हो उठा। सभी गांव वाले कहने लगे, बप्पा अपने प्रिय भक्त को लेने आए हैं। उसके बाद गांव वालों ने मंदिर के पास एक स्मारक बनाया जिस पर लिखा था, यहाँ एक गरीब बालक की भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया। आज भी उस मंदिर में हर चतुर्थी 2 भजन गाए जाते हैं, एक बप्पा के लिए, दूसरा बप्पा के दीनू के लिए। समय के साथ गांव कस्बा बना, सड़कें, स्कूल, मंदिर सब बन गए, लेकिन भाव वही रहे।
लोग आज भी बेर, चना या केवल अपना सच्चा दिल लेकर आते हैं, क्योंकि सब जानते हैं बप्पा को चाहिए भाव, ना कि दिखावा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को हमारी संपत्ति नहीं, हमारा सच्चा प्रेम चाहिए। इसलिए कहते हैं, जब भी चतुर्थी आए तो याद रखो, प्रसाद से पहले भावना चढ़ाओ, मूर्ति से पहले मन को निर्मल करो, और जब लगे कि मेरे पास कुछ नहीं देने को, तो याद रखना बप्पा को भाव दो, बस भाव दो। यही दीनों की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान वहीं बसते हैं जहाँ हृदय सच्चा हो। जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा मौर्य।